कौमी असम्बली मुद्दत खत्म होने से 3 रोज पहले तोड़ दी गई। वफाकी काबीना तहलील हो गई। तकरीबन 16 माह बाद इत्तेहादी हुकूमत खत्म हो गई। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर दस्तखत करके कौमी असम्बली तहलील कर दी। कौमी असम्बली की तहलील आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत की गई। असम्बली तहलील होने के बाद इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 224 की शिक 1 के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा। असम्बली मुद्दत पूरी होने से पहले तोड़ दी जाए तो आम इंतखाबात 90 रोज़ में कराना होते हैं। वज़ीर आज़म ने असम्बली तोड़ने की समरी में सदर से अबूरी हुकूमत तश्कील देने की दरख्वास्त भी की है। साबिक वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का बयान। कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म अब तक तय न हो सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए अपोजिशन लीडर राजा रियाज से आज मिलेंगे। पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का नाम तजवीज़ कर दिया। असम्बली तहलील होने के बाद निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करने के लिए 3 दिन का वक्त है। 3 दिन में नाम फाइनल ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। पार्लिमानी कमेटी 3 दिन के अंदर निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करेगी। पार्लिमानी कमेटी भी फैसला ना कर सकी तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। इलेक्शन कमीशन दिए गए नामों में से 2 दिन के अंदर निगरान वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान करेगा। अमरीका चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के खिलाफ किसी साजिश में मुलव्वस नहीं था। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर भी कह चुके हैं कि अमरीका पर इल्ज़ामात झूठे हैं। पाकिस्तान के हवाले से अमरीका पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात झूठे हैं और झूठे रहेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा से सवाल किया गया कि खुफिया केबल से मुतालिक खबर आई है कि अमरीका ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म को हटाने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाला। तर्जुमान का मुबैना केबल पर तबसरे से गुरेज। कहा पाकिस्तानी सिफारतकारों के साथ होने वाली निजी गुफ्तगू पर बात नहीं कर सकते। गैर मुल्की सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि क्या आपका मतलब यह है कि अमरीका ने यह नहीं कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जाना चाहिए। तर्जुमान ने कहा करीब करीब यही मतलब है। सामने आने वाली दस्तावेजात भी साबित नहीं करती कि अमरीका ने किसी पाकिस्तानी रहनुमा का इंतखाब किया या नहीं। हमने साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे रूस पर तशवीश का इजहार किया था। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने रूस के यूक्रेन पर हमले वाले दिन दौरा किया। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मुताल्लिका जमहूरी उसूलों, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत के साथ बराह रास्त बातचीत जारी रखेंगे। बैनुल-अक़वामी मीडिया पर सामने आने वाली दस्तावेज़ पर साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इस इत्तला की तस्दीक के लिए तहक़ीक़ात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बज़ाहिर यह काम बहुत शर्मंगेज़ है। मज़ीद कहा कि ये बात फरामोश नहीं करनी चाहिए कि साइफ़र की कॉपी चेयरमैन PTI के पास थी जो उन्होंने वापस भी नहीं की और वो ये बात भी रिकॉर्ड पर कह चुके हैं कि उनसे वो कॉपी गुम हो गई है। अगर चेयरमैन PTI इस सिलसिले में कसूरवार साबित होते हैं तो उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। PTI की गलतफहमी है कि पाकिस्तान में इक़्तिदार का फैसला अमरीका करता है। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मैं किसी लॉबिंग फर्म पर खर्च नहीं कर रहा, ना अपने कारकुन को भेज रहा हूँ कि कांग्रेसमैन को ये पाँव पकड़ने के लिए कि मेरे मुल्क के खिलाफ बयान दें। पिछली हुकूमत ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर मुशावरत करेंगे। उम्मीद है कि दोनों के दरमियान निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफाक हो जाएगा और मामला इलेक्शन कमीशन में नहीं जाएगा। अगर आज एक पार्टी के लीडर को सज़ा मिली है तो हमें उसकी खुशी नहीं, ये मिठाई बांटने और खाने की बात नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली के इजलास से अलविदाई खिताब। कहा 9 मई को जो हुआ वो इंतहा थी। रियासत, फ़ौज और फ़ौज के सिपहसालार आसिम मुनीर के खिलाफ साजिश थी। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट कर जाने की दुआएं करने वालों का मकरूह चेहरा बेनकाब हुआ।
इजलास के बाद जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ इलेक्शन तक वापस आ जाएंगे, इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। महकमा जेल खाना जात पंजाब का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी वजूहात पर जेल में अलहदा पोर्शन में रखा गया है। कानून के मुताबिक एयर कूलर, चारपाई और छत वाला पंखा दिया जा चुका है। चेयरमैन पीटीआई को बेड मैट्रेस, तकिया, टेबल और 2 कुर्सियां भी दी गई हैं। जेल और बैरक की सफाई सुथराई का मुकम्मल इंतजाम किया गया है। तर्जुमान ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को जरूरी तिब्बी सहूलियात भी फराहम की गई हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक डॉक्टर्स की निगरानी में चेयरमैन पीटीआई को खुराक मुहैया की जा रही है। वकील और फैमिली को जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात की सहूलत भी हासिल है। नई हल्का बंदियों का ड्राफ्ट बन चुका है। इलेक्शन 90 रोज के अंदर भी हो सकते हैं। गालिब कयास आईन पाकिस्तान पर रखना चाहिए, जो ये कहता है कि असेंबली टूट जाए तो नया इलेक्शन 90 रोज में होगा। साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर खान की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क जैसे लोग भी 2018 इलेक्शन की चोरी नहीं रोक सके। हमें ऐसे न्यूट्रल और मोतबर आदमी की तलाश है जो मुआशी बहाली में तातुल न आने दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज यौम तशक्कुर और निजात मनाने का ऐलान। पार्टी एलामिये में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ 16 माह पर मुहित राज के अख्तिताम पर आज यौम तशक्कुर मनाएगी। कोर कमेटी इजलास में पीडीएम की नाअहल हुकूमत की तबाही का तफसीली जायजा किया गया। बदतरीन महंगाई और मईशत की तबाही की तफसीलात भी आवाम के सामने रखने का फैसला है। कोर कमेटी का चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील पर अदालती समाअत पर भी मायूसी का इजहार। पाक फौज दुश्मन के मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाने की पूरी सलाहियत रखती है। दुश्मन कुव्वतों के तमाम हरबों को खाक में मिलाने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक और वाज़ेह ऐलान। आर्मी चीफ का टिल्ला फायरिंग रेंज का दौरा, लाइव फायर और जदीद टैंकों की मशकों का मुशाहिदा किया। SH-15 आर्टिलरी गन्स की शूटिंग और जदीद आलात की नुमाइश का भी मुशाहिदा किया। अमले की जंगी महारत और जदीद तरीन हथियारों पर इनकी महारत को सराहा। पाकिस्तान में ऐसी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर तशवीश है जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम का सबब बने। तर्जुमान व्हाइट हाउस बराए कौमी सलामती जॉन कर्बी का बयान। कहा, ऐसी कार्रवाइयों पर तशवीश है जो हमारे मुश्तरका मफादात वाले मुल्कों के साथ अदम इस्तेहकाम का बाइस बने। दहशत गर्दी के तनाजुर में हम इस सारी सूरत हाल को तशवीश से देख रहे हैं। बिजली मजीद महंगी, मुल्क भर के सार्फिन पर मजमूई तौर पर 29 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत कराची के बिजली सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली 2 रुपए 31 पैसे महंगी कर दी गई। डिस्को सार्फिन के लिए बिजली 1 रुपए 81 पैसे महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये इजाफा अगस्त के बिजली के बिलों में वसूल किया जाएगा। लिया में मुसाफिर वैन और मिनी ट्रक की टक्कर, 7 अफराद जाँ बहक और 6 शदीद जख्मी हो गए। हादसे के शिकार तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मुसाफिर वैन भक्कर से मियाँ चन्नू जा रही थी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा वैन का टाई रॉड खुलने की वजह से हुआ। कोहे सुलेमान रेंज में शदीद बारिश। रेले में योब डीआई खान शाहरा पर शिरानी के मुकाम पर कार नदी में बह गई। 4 अफराद जाँ बहक, 2 को बचा लिया गया। सैलाब के बायस योब डीआई खान कौमी शाहरा बंद कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। सिंध के साहिली इलाकों में भी बारिश हो सकती है। निगरान सेटअप के लिए सिंध में मुशावरत जारी। GDA से सफदर अब्बासी, रईस गुलाम मुर्तज़ा जतोई, फजलुल्लाह कुरैशी और हुसैन अब्दुल्ला हारून के नाम। MQM ने साबिक ब्यूरोक्रेट्स यूनुस ढागा और शोएब अहमद सिद्दीकी के नाम दे दिए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की बाकायदा मुशावरत का इंतजार।
2018 में गलती हुई कि तमाम जमातों ने वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए अलग अलग नाम दिए। हम अब मुश्तरका तौर पर नाम देंगे और उस पर डटे रहेंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहार की बातचीत। कहा इनकी जमात 5 उम्मीदवारों को आम इंतखाबात की टिकट भी दे चुकी है। साबिक वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि रेलवे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लानी होगी। ML1 अक्टूबर में साइन होगा। PIA को निजी कंपनियों के हवाले करें। PIA की जिंदगी आउटसोर्सिंग में है। भारत ने 25 एयरपोर्ट आउटसोर्स करने हैं, 8 कर चुका है। मुझसे पहले एक बुजुर्ग था वजीर आजम और उसने अपना इलेक्शन में वादा किया था कि मैं 50 लाख घर बना के दूंगा। उसको 4 साल मिला, एक घर नहीं बना सका। जिसने आपसे झूठ बोला था आज वो पत्नी कहाँ है और मैं आपके दरमियान में हूँ। एक वजीर आजम था जो कहता था कि मैं 50 लाख मकान बना कर दूंगा, उसे 4 साल मिले, एक मकान नहीं बना सका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का घोटकी में सैलाब मुतासरीन को घरों की मालिकाना इसनाद देने की तकरीब से खिताब। कहा नौकरियों और घरों का वादा करने वालों ने आवाम को मायूस किया। पीपल्स पार्टी ने आवाम से जो वादा किया वो पूरा हुआ। आइंदा मौका मिला तो पूरे पाकिस्तान में हर कच्चे घर में रहने वाले को पक्के घर और ज़मीन का मालिक बनाने का मंसूबा बनाएंगे। पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले समंदर पार पाकिस्तानियों का डाटा हुकूमत ने हासिल कर लिया। ज़राए के मुताबिक अमरीका, कनाडा और बरतानिया में मुकीम 500 ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। मुनासिब वक्त पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 9 मई के बाद कई पाकिस्तानी बरतानिया और दीगर ममालिक फरार हुए। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल की तरदीद। कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ऐसी किसी फहरिस्त का वजूद नहीं। कराची के इलाके नागन चौरंगी के करीब रेंट कार के दफ्तर में तशद्दुद से 22 साल का नौजवान जाँ बहक। वीडियो में कई मुल्ज़मान को डंडों और बेल्ट से तशद्दुद करते देखा जा सकता है। 4 मुल्ज़मान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मकतूल और मुल्ज़मान में लेन देन का तनाज़ा था। ड्रेग रोड और नागन चौरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबलों में एक डाकू हलाक, 3 पुलिस एहलकार जख्मी। सुरजानी से नौज़ायदा बच्चे की लाश मिली है। लाहौर हाई कोर्ट ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जानिब से स्टडी प्रोग्राम के दौरान ट्यूशन फीस और दीगर चार्जेस में इजाफा गैर कानूनी करार दे दिया। फैसले में कहा गया है कि PMDC यकीनी बनाए कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस सेशन 2022 और इसके बाद दाखिले के वक्त बताई गई ट्यूशन फीस ही वसूल करें। अदालत ने करार दिया कि बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक़ कई अहम फैसले अंग्रेज़ी में होने के बायस शहरियों को समझ नहीं आते। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट अदालती फैसलों के उर्दू तर्जुमे के लिए तजवीज़ चीफ जस्टिस को भिजवाएँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जिस तरह इस बिल का, ये कानून साजी एक कंटिन्यूस अमल है। तमाम तंजीमें जिसमें पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन, जिसमें PFUJ, जिसमें अमेंड, जिसमें PBA, CPNS, CPNE, APNS और PBA, अमेंड, इन सब ने, और फिर आप लोगों के साथ में हर स्टेज पर जो मेरे साथ वजारत में हमारे बीट रिपोर्टर्स रहे, PRA के लोग रहे, जब मैं यहाँ आती थी आपके साथ मैंने डिफरेंट स्टेजेस को शेयर किया। आप लोगों ने मेरी रहनुमाई फरमाई, इन तमाम तंजीमों ने मेरी रहनुमाई फरमाई। पैमरा तरमीमी बिल 2023 सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की तमाम सहाफ़ती तंजीमों और वर्किंग जर्नलिस्ट को मुबारकबाद। कहा कि अगर कोई भी इदारा 2 माह में वाजिबात अदा नहीं करता तो इश्तिहार नहीं मिलेगा। कम से कम उजरत नहीं दी गई तो इदारे को बिजनेस नहीं मिलेगा। 1 करोड़ रुपए जुर्माना भी किया जा सकता है। प्रेस गैलरी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पर इल्ज़ाम लगेगा कि काला कानून ला रहे हैं। बिल को पढ़े बगैर ही जानबूझकर मुतनाज़ बना दिया गया, लेकिन वर्किंग जर्नलिस्ट ने 3 दिन मुसलसल अपने हुकूक की जंग लड़कर बिल की मंजूरी में अहम किरदार अदा किया। एमेंड, CPNE, PFUJ, PBA और APNS का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम औरंगज़ेब और आज़म नज़ीर तारड़ से इजहार तशक्कुर। कहा बिल दुरुस्त समत की जानिब कदम है।
गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने कहा है कि एक MOU पर साइन करने जा रहे हैं जिसके तहत 35 लाख क्रेडिट कार्ड्स जारी किए जाएंगे। कार्ड के जरिए रोजमर्रा अशिया की खरीदारी पर 40% तक रियायत मिलेगी। गवर्नर हाउस सिंध में तलबा को 14 अगस्त को कौमी परचम लेकर शारा फैसल पर आने की दावत। कहा यौम आज़ादी पर दुनिया पर एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। गवर्नर सिंध की IT टेस्ट में शरीक स्पेशल तालिब इल्म मोहम्मद साकिब के जज्बे की तारीफ। हौसला अफजाई के लिए खुद कुर्सी लेकर स्पेशल तालिब इल्म के साथ जाकर बैठ गए। कहा हमें मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इसी तरह की हिम्मत और हौसले वाले नौजवान चाहिए। थैंक यू सर। एक मरतबा फिर गवर्नर साहब के लिए पुरजोर तालियां जो कि मोहम्मद साकिब के लिए। मोहतरम जनाब गवर्नर साहब हमारे इस स्पेशल दोस्त के लिए गैस की फराहमी से एनवायरनमेंट भी जो है वो क्लीन होगा, अच्छा होगा, इसके अच्छे असरात मुरतब होंगे। तो जंगलात का कटाव हो रहा है जिसकी वजह से जो है यहाँ पे मौसमियाती जो तब्दीलियाँ हैं वो रोनुमा हो रही है। तो ज़रूरत समझ की है कि इस मनसूबे को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। गिलगित शहर में पाइपलाइंस के जरिए गैस की फराहमी के लिए LPG एयर मिक्स मंसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। मंसूबे के तहत LPG बाउजर्स के जरिए गिलगित लाकर गैस घरों को मुहैया की जाएगी। शहरी खुश। सऊदी अरब के इसराइल को तस्लीम करने के मुआहदे का अभी कोई मुत्तफ़िका फ्रेमवर्क नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस बराए कौमी सलामती जॉन कर्बी ने कहा कि ऐसे किसी मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले बहुत सी बातचीत की जरूरत होगी। तेहरान में सऊदी अरब के सिफारत खाने ने 7 साल बाद काम का बाकायदा आगाज कर दिया। सऊदी हुक्काम की जानिब से तस्दीक नहीं हो सकी। मारूफ मुसन्निफा डॉक्टर नजीबा आरिफ को अकादमी अदबियात पाकिस्तान की नई सदर नशीन तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। नजीबा आरिफ इदारे की पहली खातून चेयरपर्सन होंगी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का मैच 15 अक्टूबर को नहीं बल्कि 14 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच 12 के बजाय 10 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड 11 नवंबर को आमने सामने होंगे। ICC ने क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस के नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के 3 मैचेस समेत वर्ल्ड कप के 9 मैच रीशेड्यूल किए गए हैं। एशिया कप और अफगानिस्तान से वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। अफगानिस्तान के खिलाफ 18 रुकनी स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, सलमान अली आगा, फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर, नसीम शाह, सऊद शकील, शाहीन आफरीदी, तैयब ताहिर और उसामा मीर शामिल हैं। एशिया कप के स्क्वाड में सऊद शकील का नाम नहीं। दीर बाला की हसीन वादी कुमराट के खूबसूरत नज़ारे कठिन रास्तों ने दुश्वार बना दिए। खस्ता हाल सड़कें, सयाहों की राह में बड़ी रुकावट। ना इंटरनेट की सहूलत है और ना ही मोबाइल फ़ोन सर्विस दस्तयाब। कुमराट घूमने आए सयाहों के शिकवे। और बच्चा बच्चा वतन की मोहब्बत से सरशार। गली मोहल्लों में छा गई सब्ज परचमों की बहार। जश्न आज़ादी में बस 4 दिन का इंतज़ार। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। बच्चे पुरजोश।